वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स बज़। एक तरफ अगर बात की जाए तो पाकिस्तान जिम्बाब्वे में मौजूद है, अपना दूसरा T20 मैच खेल रहा है। इस वक्त मैच जारी है, उस पर तबसरा करना कबल अज़ वक्त होगा। लेकिन दूसरी जानिब आज दिन को पाकिस्तान ने एक नया रिकॉर्ड अपने नाम किया। ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप की बात की जाए, जिसको भारत ने साजिश करके खराब करने की कोशिश की थी, उस ब्लाइंड वर्ल्ड कप में पाकिस्तान चौथी दफा वर्ल्ड कप का चैंपियन बना है, वर्ल्ड कप का सुल्तान बना है। और पूरे पाकिस्तान को, पाकिस्तान की ब्लाइंड टीम को हमारी तरफ से मुबारक हो। इन तमाम तरह इशूज़ पर बात करेंगे, साथ ही चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं कराची से सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट बदियुज़्ज़मान साहब। बदी भाई, आपको खुश आमदीद कहते हैं, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप की बात की जाए तो पाकिस्तान चौथी दफा क्रिकेट का सुल्तान बना है, इस हवाले से क्या कहेंगे आप? हाँ बिल्कुल, बहुत जबरदस्त काम जारी है। अब तक भारत का इनकार था और दूसरी तरफ से पाकिस्तान का करारा जवाब था कि जब ब्लाइंड क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान ने ये जीता फाइनल और चैंपियन बना, तो ये अच्छी बात है, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अच्छी बात है। और दूसरी जानिब गुज़िश्ता रोज़ आपको पता होगा वर्ल्ड ब्लाइंड काउंसिल ने जो है वो इंडियन को जो है ये खास तौर पर कह रही है कि किसी भी इवेंट में उनको शिरकत नहीं करने देंगे, उनकी जो है वो मेंबरशिप भी ख़त्म की है। तो मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान क्रिकेट की कामयाबी है। और इस कामयाबी में जहां तक खिलाड़ियों ने जिस तरह परफॉर्म किया, पहले मैच से लेकर फाइनल तक जिस तरह की उनकी कारकर्दगी रही, वो काबिले जो है सताइश है। उन्होंने बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस की और इस पर अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी जो है कुछ सोचना होगा। चेयरमैन पीसीबी ने जो है खासतौर पर मुबारकबाद तो उनको दी है, लेकिन मुबारकबाद के साथ साथ उनको जो है इनाम की तौर पर भी कुछ देना चाहिए, ताकि इन ब्लाइंड क्रिकेट के खिलाड़ियों की जो हौसला अफजाई हो। और खासतौर पर ये करारा जवाब भारत को भी है कि तुम अगर नहीं आते तो कोई बात नहीं, हम तुम्हारे बगैर भी खेल कर दिखा सकते हैं और जीत कर भी दिखा सकते हैं। और बड़ी जबरदस्त कामयाबी है, इसमें जितनी भी तारीफ की जाए खिलाड़ियों की। वर्ल्ड ब्लाइंड काउंसिल में जो पाकिस्तान के जो सुल्तान शाह हैं, जो चेयरमैन है अपना पाकिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल के, तो उनको मुबारकबाद के मुस्तहिक उन्होंने बड़ा जबरदस्त जो है खिलाड़ियों को तैयार किया, उनका कैंप लगा, उन्होंने तैयारी की और बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस दी। आपने कहा कि इंडिया के बगैर हमारा वर्ल्ड कप भी हो गया, हम चैंपियन भी बन गए, लेकिन क्या बदी भाई आप दिल पे हाथ रख के बताइए कि क्या इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ये फैसला करेगी कि इंडिया के बगैर पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी होगी, जो कि हमें होता हुआ नजर नहीं आ रहा। इंडिया किसी भी फार्मूले के ऊपर पाकिस्तान का साथ देने को तैयार नहीं, पाकिस्तान को रिटर्न देने को तैयार नहीं। पाकिस्तान का जो स्टांस था, मोहसिन नकवी लाहौर कज़ाफी स्टेडियम में कुछ और बात कर रहे थे, अबू धाबी में जाके उनको क्रिकेट की जीत का ख्याल आ गया। तो क्या होने जा रहा है चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के हवाले से? देखिए, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आपको मालूम है कि हमेशा से भारतीय दबाव का शिकार रही है और इस वक्त जो है वो इस वक्त भी दबाव का शिकार है, क्योंकि अगर आप देखें तो भारतीय क्रिकेट बोर्ड की जानिब से जो उनको रेवेन्यू मिलता है, जो उनको फंड मिलता है, तो वो उनको इतना ज़्यादा मिलता है कि उसके आगे ये जो है बिल्कुल नहीं बोल सकते। तो ये आप देखें, इतने दिन गुजर गए, वहाँ पर तमाम बोर्ड के लोग भी मौजूद थे, हमारे चेयरमैन पीसीबी 3 दिन वहाँ मौजूद रहे, वापस आ गए, लेकिन कोई भी फैसला नहीं हो सका। एक नया फार्मूला किया गया, जो आपको भी पता है कि 3 साल का ये फार्मूला जो पार्टनरशिप फार्मूला जो तैयार किया गया था, इसके मुताबिक जो है वो एक अच्छा फैसला था। अगर दो बराबरी की सतह पर हर चीज होती है तो बिल्कुल तो सही है, लेकिन अगर एक तरफ, अगर भारत की तरफ ये सारी चीजें जाती हैं तो मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान क्रिकेट का नुकसान होगा, फायदा कभी भी नहीं होगा। लेकिन अगर हम इसी तरीके से उनके आगे झुकते रहे, हमेशा उनको उनकी बात मानते रहे, तो हम कभी भी जीत नहीं सकते। तो मेरे ख्याल में अब को जो है एक बड़ा स्टेप लेना पड़ेगा। बदी भाई, आप जो बातें कर रहे हैं मैं आपसे 100% मुत्तफिक हूं, और ये उसी वक्त का स्टांस है जब आप समेत बहुत सारे सीनियर सहाफियों की चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी से मुलाकात हुई थी। लेकिन कुछ खबरें ऐसी भी आ रही हैं कि अब चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की जानिब से, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से एक पुरस्रार खामोशी है उस मीटिंग के बाद। और उसके बाद जब उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखा गया तो उन्होंने कहा कि हम क्रिकेट की बेहतरी के फैसले करें। तो मतलब कहीं ना कहीं पे पाकिस्तान ने लचक दिखाई है। देखिए, यहाँ भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है लचक दिखा रहा है, तो मेरे ख्याल में लचक की जरूरत नहीं है भाई। अगर आप यहाँ पर दावे करके जाते हैं कज़ाफी स्टेडियम में कि इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं, हम अपनी इज्जत पर नहीं खेल सकते, तो मेरे ख्याल में इज्जत इसी में है कि जब आपको बराबरी की सतह पर इवेंट्स मिले। अगर आपको बराबरी की सतह पर इवेंट नहीं मिलते तो आपकी इज्जत नहीं होगी। चाहे देखिए, हमेशा से भारत ने यही तो किया है कि वो हमेशा खेल में सियासत को लेकर आया और इसी बात पर जो है वो पाकिस्तान को जो है दबाता भी रहा है। अब आईसीसी के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव है। देखिए, अब कितने दिन, 4 से 5 दिन गुजर गए, अब तक कोई फैसला नहीं हो सका। और अभी 5 दिसंबर को मेरे जराये ये बता दें कि हो सकता है कि 5 दिसंबर को एक और मीटिंग बुलाई जाए। अगर जो फैसला नहीं होता, तो अगर उस मीटिंग में भी फैसला नहीं होता तो फिर यही होगा
कि जितने भी बोर्ड से वो बैठेंगे और उस पर मुतलका तौर पर कोई लाएअमल अख्तियार किया जाएगा, लेकिन वो लाएअमल होना चाहिए। देखें, अगर आप पहले बिग थ्री बना था उसमें भी देखें भारत का साथ सबने दिया था। यहाँ आईपीएल का जो है वो बीच में आ जाती है। आईपीएल तो वहाँ इंग्लैंड भी उनका साथ दे देता है, ऑस्ट्रेलिया भी उनका साथ देता है, और जितने भी बोर्ड हैं कमजोर बोर्ड वो भी उनका साथ दे देते हैं। तो मेरे ख्याल में इस तरह नहीं है। बिला मुकाबला आपके चेयरमैन जो है भारतीय क्रिकेट बोर्ड के जो सेक्रेटरी हैं वो बन गए, आईसीसी के चेयरमैन बन गए बिला मुकाबला। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उनकी वहां पर पावर है। सर, इसका मकसद ये भी तो है कि पाकिस्तान ने भी फिर उनको वोट दिया या खामोशी इख्तियार की। देखिए, हम तो वही मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि अब वो चीजें आपको खत्म करनी पड़ेंगी। अगर आपने आइंदा 28 साल के बाद आपको आईसीसी की किसी इवेंट की मेजबानी मिली है तो उसको आप इस तरीके से लें कि बराबरी की सतह पर लें। अगर आज भी आपने इसको नहीं लिया तो मुझे नहीं लगता कि 28 साल और गुजर जाएंगे और आपको कभी भी आईसीसी का कोई इवेंट मिल सके। तो यहाँ उनको ये कहना चाहिए, भाई इंग्लैंड को कहना चाहिए कि हम वहाँ गए थे, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे, श्रीलंका, सबको कहना चाहिए कि हम वहाँ तक खेल के आए। हमारे लिए तो सजाती प्रोटोकॉल था, वहाँ पर हमें सिक्योरिटी दी गई, हमारी मेहमान नवाजी अच्छी हुई। तो हम जब मेहमान नवाज अच्छे हैं तो आपको कभी भी तकलीफ नहीं होगी। और क्रिकेट फैंस जो हैं वो ये चाहते हैं कि विराट कोहली, रोहित शर्मा, बुमराह पाकिस्तानी मैदानों में आकर खेलें। बदी भाई, मैं आपको बताऊं, अंदर की खबरें तो ये हैं कि मोहसिन नकवी साहब खुद नहीं चाहते कि पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी हो सिरे से। उसकी वजह यह है कि आपका कज़ाफी स्टेडियम अभी भी तैयार नहीं है और 1 महीने में वो शेप में नहीं आ सकता। कराची के भी हालात आपके सामने हैं और इसी वजह से डिले हो रहा है कि एंड पे जाके सारे के सारा इवेंट शिफ्ट कर दिया जाए। बिल्कुल, ये आपके एक हमारे दोस्त हैं, उन्होंने भी ये बात कही थी कि इसको बहाना बनाया जाएगा। और यही मुझे लग रहा है कि कज़ाफी स्टेडियम और नेशनल स्टेडियम कराची को एक बहाना बनाया जाएगा जी कि हमारे स्टेडियम तैयार नहीं है। अभी भी कराची का जो स्टेडियम है उसको खाली हमने देखे हैं, बुनियादें डालकर उन्होंने स्ट्रक्चर तो खड़ा किया है, लेकिन अभी तक उसको जो है, अब भी अगर मैं वहाँ जाता हूँ दूसरे तीसरे दिन वहाँ देखता हूँ तो अब भी उसमें हमें 1 महीने का काम बाकी है। तो कितनी जल्दी आप काम खत्म करेंगे, कितनी जल्दी आप 31 दिसंबर को जो है उनको जो है उनके हैंड ओवर करेंगे? तो ये एक बड़ी वजह भी हो सकती है। और पिंडी का काम तो अभी आपने कुछ छेड़ा ही नहीं है। तो ये मसले मसाइल आपके साथ जो हैं वो हैं। तो इस तरीके से अगर आपने एक चीज करके बहाना बनाना है तो मेरे ख्याल में ये क्रिकेट के लिए अच्छा नहीं होगा। अगर आपने खुलकर साथ देना है, साफ से अपने क्रिकेट फैन को भी बता दें, अपनी कौम को भी बता दें जी कि ये मसले हैं, हम यहाँ पर नहीं खेल सकते, तो सब मुतमईन हो जाएंगे। अगर आपने उनको भी क्रिकेट के जो शायकीन है, फैंस हैं, उनको भी आपने लॉलीपॉप दिया तो फिर आपकी साथ किसी काम की नहीं रहेगी। तो मेरे ख्याल में जो आपने स्टांस पहले लिया था उसी स्टैंड पर कायम रहें और तहरीरी तौर पर उनसे जमानत लें और चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में कराएं और इंडिया के मैचेस जो हैं वो दुबई में कराएं। तो इसी में आपकी इज्जत है। लेकिन इस स्टांस में एक बात भी आपको याद दिलाता चलूं, हो सकता है आपके सामने भी ये बात हो कि पाकिस्तान ने तो ये स्टांस लिया था कि अगर पाकिस्तान से बाहर मैच हुआ तो हम इंडिया के ग्रुप में शामिल नहीं होंगे, इंडिया से मैच भी नहीं खेलेंगे। वो स्टांस भी तो पाकिस्तान का दरे का दरा रह गया। बिल्कुल, देखिए ये चीजें आपने जो स्टांस दिए, देखिए अपना हसनैन भाई, अगर एक बात आप कहते हैं जी कि मैं आज जो है ये काम करूंगा, फिर आप कहते हैं कल मैं ये काम करूंगा, फिर तीसरे दिन कहते हैं मैं ये काम करूंगा और चौथे दिन आप मुकर जाते हैं, तो फिर आप खुद सोचें कि आपका क्या मुकाम रह जाएगा सब लोगों में। तो मेरे इस तरीके से अगर आपने क्योंकि आपके पास जो पोस्ट है वो हुकूमती पोस्ट भी आपके पास है, चेयरमैन पीसीबी की पोस्ट भी आपके पास है, तो आप हुकूमत की तरफ से भी फैसला कर सकते हैं, आप जो है क्रिकेट बोर्ड की तरफ से भी फैसला कर सकते हैं। ठीक हो गया बदी भाई, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट बदियुज़्ज़मान साहब हमारे साथ मौजूद थे जो कि अपने व्यूज के हवाले से हमें बता रहे थे कि क्या कुछ है। अब अगर थोड़ा सा चैंपियंस ट्रॉफी के मामले में बात कर ली जाए तो भारतीय साबिक क्रिकेटर हरभजन सिंह की बात की जाए तो वो हमें कहते हुए नजर आए कि पाकिस्तान इंडिया आए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, इंडिया को पाकिस्तान हर सूरत नहीं जाना चाहिए। मेरा ख्याल है कि देशभक्ति में हरभजन सिंह थोड़ा सा आगे निकल गए। हरभजन सिंह हो गए या मोहम्मद शामी हो गए, ये वहां पे हिंदुओं को ये रियलाइज करवा रहे कि हम आपसे ज्यादा मुहिब्बे वतन हैं, हम आपसे ज़्यादा देशभक्त हैं। क्योंकि दूसरी जानिब शाहरुख गंगुली तो कहते हुए नजर आए, हम जब भी पाकिस्तान में गए हमें वहाँ पर सपोर्ट किया गया, मोहब्बत दी गई, पाकिस्तान टीम को जाना चाहिए। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर्स हैं, आप सहवाग की बात कर लें, सचिन की बात कर लें, रोहित शर्मा की बात कर लें, जिनका ताल्लुक हिंदू मजहब से है, वो पॉजिटिव बातें करते हुए नजर आते हैं। लेकिन पता नहीं क्या है कि हरभजन सिंह बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं, इरफान पठान बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं और इस तरह जितने भी मुसलमान या सिख क्रिकेटर्स हैं जो वहाँ पर आप कह सकते हैं कि इनसिक्योरिटी का शिकार हैं, शायद अपने हिंदू भाइयों को वो ये रियलाइज़ करवाने की कोशिश करते हैं कि हम आपसे बड़े देशभक्त हैं, हमें आपसे ज़्यादा
इंडिया से प्यार है। बजी भाई ऐसा ना कीजिए, पाकिस्तानी आपसे भी प्यार करते हैं। आपको क्या लगे, अब आपने फिर इंडियंस को ये बावर करवाना है क्योंकि आपने रहना उस इंतहा पसंद मुल्क में है, उस शिद्दत पसंदों के मुल्क में है। ख़वातीन और हज़रात, आज के स्पोर्ट्स बस से इतना ही। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।